हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.4 तक कर चुके हैं। अगर आप अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे जाके सर्च करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को देखेंगे, जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट देयर आर 3 मेथड्स मेनली थ्रू विच वी कैन सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड लास्ट वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, out of which we have discussed substitution method and elimination method that you have studied in class 8th and 9 also. Now the one which is new to us is that cross multiplication method, which we are going to discuss now in this video. So get ready for cross multiplication method. Students, कहते हैं लोग कि कुछ स्टूडेंट्स का ही कहना है, कोई नहीं कहता है कि ये मेथड थोड़ा सा टफ पड़ता है। एक्चुअली टफ कुछ नहीं है इसमें, ये हमारे हैबिचुअल में नहीं रहा है, इसलिए कुछ लोगों को टफ लगता है। लेकिन जैसे अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखते हैं। जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब जब भी इस तरह से कोई लीनियर इक्वेशन दिया हो तो उसको हम लोग कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम लोग पहले क्या कर लें, एक हमारा x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है और एक कांस्टेंट टर्म है, उसकी जगह पे हमने 1 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे कि हमने x से शुरू किया है तो x के कोफिशिएंट को हमने ऐसे ढक लिया पूरे वैल्यू को। अब y के कोफिशिएंट्स को लिखा हमने, तो y के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, b1 और b2। ठीक है, अब y वाले कोफिशिएंट को ढक लिया तो क्या बचा यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म c1 और c2। फिर अब इसको ढक लिया तो ये क्या बचा, a1 और a2। फिर a1 a2 के बाद क्या आया, b1 और b2। इतना हमें लिखना है किसी भी लीनियर इक्वेशन में से इन कोफिशिएंट्स को। यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखे, y के कोफिशिएंट्स को विथ सिंबल लिखेंगे, साइन अगर माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर y के कोफिशिएंट लिखने के बाद फिर हमने कांस्टेंट टर्म को लिखा, उसके बाद फिर हमने x के कोफिशिएंट को लिखा, फिर y के कोफिशिएंट को। y के कोफिशिएंट को हम लोग 2 बार लिखते हैं इसमें, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, लिख सकते हैं हम लोग x क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो b1 का c2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 का c1 में होगा तो हो जाएगा b2 c1। ठीक है, इक्वल्स टू अगर y की वैल्यू को लेंगे तो c1 का a2 में मल्टीप्लाई माइनस c2 का a1 में मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म को लेंगे तो 1 अपान a1 का b2 में मल्टीप्लाई और a2 का b1 में मल्टीप्लाई। यहाँ तक का काम हमें ध्यान से करना होता है, क्योंकि यहीं तक जो गलतियाँ होती हैं वो होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को लेना। 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 और 3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर फर्स्ट टर्म टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म तो क्या मिल जाएगा, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसमें अगर इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अगर आप इस फार्मूले को भी याद रखते हैं तो डायरेक्ट x की वैल्यू आप किसी भी लीनियर इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये फार्मूला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो याद करना नहीं बेटर है, क्योंकि अगर हम मेथड को समझ जाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। इसी तरह से अगर हम लोग टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड टर्म को लें, सेकेंड
एंड थर्ड टर्म्स। तो क्या हो जाएगा y बाई C1A2 माइनस C2A1 इक्वल्स टू 1 बाई A1B2 माइनस A2B1। तो यहाँ से हम लोग y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। तो इस तरह से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि एक जनरल ये फॉर्म है इक्वेशन का, तो ये हमें थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ दिख रही हैं, लेकिन अभी जब हम इसके एग्जांपल्स लेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे, तो हम देखेंगे कितनी आसानी से हो जाएगा। तो अगर आपको पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस होने हैं। ठीक है, तो हम इरेज करते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन आर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कह रहा है कि इनमें से, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ 4 दिया पार्ट, कह रहा है उन चारों पार्ट में से किस में यूनिक सोल्यूशन है, किस में नो सोल्यूशन है और किस में इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन है। जिसमें भी यूनिक सोल्यूशन हो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दैट आउट ऑफ दीज इक्वेशंस विच वन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन आर इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, A1/A2 का रेशियो निकालना होता है, B1/B2 का रेशियो निकालना होता है और C1/C2 का रेशियो। उसके बाद कंपेयर करके हम लोग फार्मूले से बता सकते हैं। तो लीजिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग A1/A2 की रेशियो निकालें तो क्या होगा, 1/3 होगा। और अगर B1/B2 की वैल्यू निकालें तो -3/-9, तो माइनस कट जाएगा, 1/3 ये भी हो जाएगा। और C1/C2 की वैल्यू निकालें तो -3/-2 यानी 3/2 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल पा रहा है, देयरफॉर A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल्स टू है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। और जब भी ऐसा होता है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी इसमें हमें फाइंड नहीं करना है एक्स और वाई की वैल्यू, क्योंकि ये सोल्यूशन होगा ही है। तो आप दूसरे पार्ट को चेक करें, फर्स्ट का सेकेंड, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो हम 5 को इधर ले लें, -5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ को चेक करें तो A1/A2 क्या होगा, 2/3, B1/B2 क्या होगा, 1/2 और C1/C2 क्या होगा, -5/-8 यानी 5/8। तो जब हम रेशियोज़ को देख रहे हैं तो इससे क्लियर हो रहा है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। इन दिस केस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो हम कह सकते हैं कि लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो इस केस में कैसे सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। यानी अब इस केस में यूनिक सोल्यूशन है तो इसको हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा, ताकि ये ज़्यादा हमें क्लियर हो पाएगा कि इन मेथड का यूज हमें कैसे करना है। तो इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 था हमारा, ये इक्वेशन 2 था। अब हमें उसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना है जहाँ पे हमने जनरल इक्वेशन लेके देखा था। तो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, x के लिए सबसे पहले हमने y के कोफिशिएंट लिखे जो कि क्या है, 1 और 2 है। फिर कांस्टेंट टर्म को लिखा तो वो क्या है, -5 और -8 है। उसके बाद हमने x के कोफिशिएंट्स को लिखा तो वो क्या है, 2 और 3 हैं। फिर y के कोफिशिएंट्स को लिखा 1 और 2 हैं। यानी हमारा फर्स्ट
और लास्ट हमेशा सेम होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। पहले हम क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, फिर x के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, फिर y के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। बस ये अगर काम हमने सही से कर लिया तो हमारा काम जो है वो फाइनल हो चुका है और इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। बस अब क्या करना है, आगे x अपान क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें ऐसे एरो बना लेंगे तो हमारे लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -8 यानी -8 माइनस 2 5 जा 10 -10 इक्वल्स टू y बाई -5 इंटू 3 -15 -8 इंटू 2 यानी -16 इक्वल्स टू 1 अपान 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। अगर आपको यहाँ से कुछ डायरेक्ट लग रहा है तो आप इसको और डिटेल में कर सकते हैं। ऐसे हमने क्या किया, पहले वैल्यू ही लिख लिया 1 इंटू -8 -2 इंटू -5, फिर y के लिए -5 इंटू 3 -8 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -8 + 10 इक्वल्स टू y अपान -15 + 16 इक्वल्स टू 1 अपान 2 2 जा 4 -3 यानी ये हो जाएगा 10 - 8 2, y हो जाएगा 60 - 15 1 और ये हो जाएगा 1 अपान 1। अब इसमें भी हम वही करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड एक बार ले लेंगे, एक बार सेकेंड एंड थर्ड ले लेंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपान 2 इक्वल्स टू 1 यानी x इक्वल्स टू 2। और जब टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा y अपान 1 इक्वल्स टू 1 अपान 1 यानी y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन मेथड्स में ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी हुआ नहीं बनना है। इस मेथड में हमें क्या करना है, बस थोड़ी सी सावधानी यहाँ पे रखनी है और इसके बाद हमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। उसके बाद इस मेथड में कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा सा फार्मूला नहीं याद करना है, कोई बहुत बड़ा मेथड है नहीं ये, तो आसानी से इस पर क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। तो आप पॉज करिए, लिखिए, हम चलते हैं अब इसी का जो थर्ड पार्ट है उसमें देखते हैं कि कैसा इक्वेशन होना है और उसमें सोल्यूशन कैसे निकलना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, 3x - 5y 20 को तो ट्रांसफर कर ले तो -20 और 6x - 10y 40 को तो ट्रांसफर कर ले तो -40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको देखें जब तो a1 अपान a2 क्या निकलेगा 3 अपान 6 यानी 1 अपान 2, b1 अपान b2 क्या निकलेगा -5 अपान -10 यानी 1 अपान 2 और a1 अपान a2 यहाँ पे इक्वल हो गए। और जब भी a1 अपान a2 और b1 अपान b2 जो इक्वल हो तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग नहीं मिलेगा यानी यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। वैसे निकालने आगे तो c1 अपान c2 क्या हो जाएगा, वो भी -20 अपान -40 यानी 1 अपान 2 यानी तीनों इक्वल हैं। यानी कैसा है लाइन, ये कोइंसिडेंट है और कोइंसिडेंट है यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। ऐसे ही हम लोग फोर्थ पार्ट इसका भी देख लेंगे और अगर सोल्यूशन निकालना होगा तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कह रहा है 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन है 2x + 3y, 7 को इधर करें तो -7 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a - bx + a + by इक्वल्स टू, तो उसको भी इधर ट्रांसफर कर लें तो हो जाएगा -3a + b - 2 इक्वल्स टू 0। कह रहा है कि इसमें a और b की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होते हैं, जब दोनों लाइन जो हैं वो कोइंसिडेंट हों। कोइंसिडेंट यानी तीनों जो रेशियोज हों, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल हो और b1 अपान b2 जो है वो 7 अपान c2 के इक्वल हो। तो सिंस इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, देखिएगा क्या करेंगे, चूंकि ये दिया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होता है, जब ये रेशियोज इक्वल हो। ये गिवन है यहाँ तक। अब इस रेशियोज में हम लोग यहाँ से इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दें तो a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है a - b, b1 की वैल्यू क्या है 3 और b2 की वैल्यू क्या है a +
बी। C1 की वैल्यू क्या है -7 और C2 की वैल्यू क्या है -3a प्लस बी -2। ये माइनस से माइनस कट गया। इसमें भी हम लोग किसी दो को लेके अगर सॉल्व करें, किसी भी दो को ले सकते हैं, एक बार और दो बार इक्वेशन लेंगे ताकि दो तरह के इक्वेशन बन जाए। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम ले लें, क्योंकि सब में वेरिएबल है तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है किसको किसको लें, किसी भी दो को ले लें। तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम लेते हैं तो 2/a माइनस बी इक्वल्स टू 3/a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, a प्लस बी का 2 में तो 2a प्लस 2b और 3 में कर दें तो 3a माइनस 3b। 2a उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3a माइनस 2a, जबकि -3b इधर आ जाएगा तो 3b प्लस 2b। तो इसको सॉल्व करें अगर तो 3a माइनस 2a हो जाएगा हमारा a और 3b प्लस 2b हो जाएगा हमारा 5b। इसको इक्वेशन 1 हम बना लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग अगर फर्स्ट और थर्ड ले लें या किसी भी को हम ले सकते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/a माइनस बी इक्वल्स टू 7/3a प्लस बी माइनस 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 2 का इसमें करेंगे तो 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू 7 का a में करेंगे तो 7a माइनस 7b। अब जो हमारा इक्वेशन 1 में दिया था कि a इक्वल्स टू 5b है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 बना लीजिए और लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों की हेल्प ले लें। तो a की जगह पे 5b तो 6 इंटू 5b प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू 7 इंटू 5b माइनस 7b। अब ये हो जाएगा 30 और ये 2 32 माइनस 4 और ये हो जाएगा 35 माइनस 7 यानी 28। 28 इधर आ जाएगा तो 32b माइनस 28b और -4 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 32 माइनस 28b कितना हो जाएगा 4b इक्वल्स टू 4, तो b इक्वल्स टू 1। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है a इक्वल्स टू 5b यानी 5 इंटू 1, तो a इक्वल्स टू 5 यानी a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 1 के लिए इन इक्वेशंस के जो सलूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सलूशन था। अब इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सोल्यूशन भी देखना है कि क्या पूछ रहा है उसमें। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब इसमें बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए इसके कोई सोल्यूशन नहीं होने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया है उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये हमें बताना है कि k की कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ पे होनी है। तो पहले हम क्या कर लें, इक्वेशंस को लिख लें। 3x प्लस वाई माइनस 1 और इधर हो जाएगा 2k माइनस 1 k माइनस 1 और इधर आ जाएगा 2k प्लस 1। अब चूंकि दिया है सिंस इट हैज़ नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन कब होगा जब लाइंस पैरेलल होंगे, यानी देयरफॉर a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपन c2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है k माइनस 1, c1 की वैल्यू है -1 और यहाँ पे c2 की वैल्यू है -2k प्लस 1। अगर इन दोनों को हम ले लें तो हो जाएगा 3k अपान 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपान k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। 2k इधर ट्रांसफ़र कर लें तो हो जाएगा 3k माइनस 2k, -3 को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो -1 प्लस 3, 3k माइनस 2k हो जाएगा हमारा k और -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2, यानी k की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो हो जाएगी 2। किसी एक ही लेने पे सॉल्व हो गया हमारा k की वैल्यू, तो दोनों को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला कि k इक्वल्स टू 2 के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 का सेकेंड। तो अभी इस एक्सरसाइज में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का एक रिक्वेस्ट था कि सर एक वीडियोस को ज़्यादा लेंदी ना बनाइए, तो हम क्या करते हैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे।
20 या 10 मिनट कैसे हो जाएंगे, 30 मिनट 40 मिनट की वीडियोस ना बनाने की रिक्वेस्ट किया था उन्होंने। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, लेकिन तुरंत इसके बाद आपको वीडियो 2 भी मिलेगी, पार्ट 2 भी मिलेगा, जिसमें आपको इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिलेंगे। तब तक के लिए वेट करते रहिए और वीडियोज़ देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।